और अगर भारत ने हिट कर दिया होगा, जैसी कुछ मीडिया में न्यूज है, अब वो कितनी पुष्ट है हम नहीं कह सकते कि कहीं पर कुछ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर अमेरिका को चिंता हुई है कि भारत ने जहां पर कुछ स्ट्राइक कर दिया है, तो यह दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो वर्ड बोला है कि गुहार लगाई, गुहार आईएमएफ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और उनके ऊपर होने वाले अटैक और अमेरिका का दबाव हो सकता है कि F-16 आप नहीं यूज कर सकते कन्वेंशनल वॉर में, इस कारण से होना ज्यादा तर्क संगत लगता है। और मैं सभी देशों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं जो रोल सऊदी अरब ने, ईरान ने, यूएई ने और अमेरिका ने प्ले किया। मगर एक बात और समझिए, जो लोग कहते हैं भारत के ऊपर दबाव, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अमेरिका का चाइना से ट्रेड वॉर हो रहा है और जिसको लेकर अब निगोसिएशन के ऊपर अमेरिका आया है। आज की डेट में जब वो ये कह रहा है कि अमेरिका के अंदर वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, अब दूसरी बड़ी मार्केट नहीं है, चाइनीज मार्केट सैचुरेट हो गई, हम सबसे बड़ी मार्केट हैं, इस मार्केट को हॉस्टाइल करने की बात अमेरिका सोच सकता है क्या? तो ईमानदारी की बात कहें तो अमेरिका या दुनिया के किसी दूसरे देश के लिए भारत एक पॉसिबिलिटी है और पाकिस्तान एक लाइबिलिटी है, यानी हम एक संभावना है और पाकिस्तान एक बोझ है। तो जिन लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत भी ये हो कि इसका दबाव उसका दबाव, उनको कम से कम पिक्चर क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। पाटिल जी, सबसे बड़ी चीज तो मैं ये आपको याद दिलाऊंगी और अपने सभी दर्शकों को भी कि अगर भारत पर अमेरिका जैसे देश का दबाव हो सकता था तो S-400 जब हमने रूस से लिया था, जब हम ले रहे थे, वो पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो अमेरिका बहुत नाराज होता था। बहुत सारी बातें कही जाती थी जो सार्वजनिक तौर पर नहीं आती थी, लेकिन उन दबावों को झेलता हुआ और दोनों देशों से अच्छे रिश्ते रखते हुए भारत ने अपने देश की सुरक्षा के लिए उस उपकरण को, उस प्रणाली को हासिल किया जो भारत के लिए जरूरी थी। लेकिन मैं आपसे यह भी जान लेना चाहती हूं कि विपक्ष की तरफ से बार बार यह मांग की जा रही है कि एक संयुक्त संसद का सदन इस सेशन इस समय हो जिसमें सारी चीजें हो। कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी बातें तो पीएम ने आज क्लियर भी कर दी। देखिए श्वेता जी, दो तीन बातें मैं भी क्लियर कर दूं न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर। तो हमारा तो नो फर्स्ट यूज है इसी की वजह से कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक में, तब ये डर था क्योंकि असेंबल्ड वेपन्स थे और असेंबल्ड वेपन में किसी के तरफ से कोई भी अगर गलती हुई तो पूरी दुनिया जो है वो धोखे में आ सकती थी। जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, हम सिमुलेशन टेस्ट कर सकते थे। 5 साल पीवी नरसिम्हा जी के टेबल पर फाइल पड़ी थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाजपेयी जी ने कहा है। एक्सप्लोजन करने का कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पाकिस्तान ने भी एक्सप्लोजन कर लिया। तब हमने नो फर्स्ट यूज NFS जो है हमारी पॉलिसी आई और वो पॉलिसी आते समय हमने डिसाइड किया था कि ये बर्डन हमारे ऊपर ना रहे, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ना रहे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर ना रहे। लेकिन उसके बाद कोई हम पर अगर केमिकल अटैक, वेपन का अटैक करता है, बायोलॉजिकल वेपन का अटैक करता है या फिर न्यूक्लियर अटैक करता है, तो हम फुल फ्लेज अटैक होगा, निस्तनाबूद करने का अटैक होगा। ये एक्चुअल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का और न्यूक्लियर रेड बटन का जो है ये पॉलिसी है। अब सबसे अहम बात यह है कि सुधांशु ने जो कहा कि प्रेशर पूरा पाकिस्तान पे था, अच्छी बात है, अपना भी था, अमेरिका का भी था, उन्होंने कहा, लेकिन वो ट्वीट तो अलग ही आया है। मैंने ट्वीट किया है, आप देख लो पूरा वीडियो, मैंने ट्रम्प का ट्वीट किया है। तो हमने उनको मांग लेना चाहिए। हमने वो सारे आतंकी को हमने कहा था कि अभी फूल पत्तियां मत गिराइए, अभी जड़ से उखाड़ दीजिए।